हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। और हेडलाइन क्या है? डेमोलिशन ऑफ हॉन्टेड उड़ीसा स्कूल नियर एक्सीडेंट साइट बिगिन। डेमोलिशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को ध्वस्त करना, गिराना। तो ध्वस्त करने का काम किसका? जो हॉन्टेड है। हॉन्टेड का क्या मतलब होता है? हॉन्टेड का अर्थ होता है प्रेत बाधित या भूतिया। उड़ीसा स्कूल, उड़ीसा का जो विद्यालय है, नियर एक्सीडेंट साइट, जो दुर्घटना स्थल है। एक्सीडेंट साइट का क्या मतलब है? दुर्घटना स्थल। तो दुर्घटना स्थल के पास जो विद्यालय है उड़ीसा का, उसका डेमोलिशन, ध्वस्त करने का, गिराने का काम क्या हो गया है? शुरू हो गया है। बिगिंस, बिगिंस का मतलब होता है शुरू होना, तो वह शुरू हो गया है। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस कि हॉन्टेड उड़ीसा स्कूल जो है, प्रेत बाधित उड़ीसा का विद्यालय, नियर एक्सीडेंट साइट, एक्सीडेंट साइट के पास में, दुर्घटना स्थल के पास में, बिगिन, शुरू हो गया है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। भुवनेश्वर ऑथोरिटीज़, ऑथोरिटीज़ का क्या अर्थ होता है? अधिकारी। क्या अर्थ होता है? अधिकारी। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, स्टार्ट किया मतलब शुरू करना है। क्या शुरू किया है? डेमोलिशिंग, डेमोलिशिंग का काम शुरू किया है, मतलब ध्वस्त करने का, गिराने का काम शुरू किया है। कौन सा जगह है? बहानागा। जगह का नाम क्या है? बहानागा हाई स्कूल, उच्च विद्यालय। दैट की वाज यूज, जिसे यूज किया गया, उपयोग किया गया, एज ए, के रूप में। किस रूप में? टेम्प्रोरी मॉर्चुअरी, टेम्प्रोरी मॉर्चुअरी के रूप में यूज किया गया, अस्थाई मुर्दाघर के रूप में। टू कीप, रखने के लिए, सम, कुछ, 200 बॉडीज़, 250 बॉडीज़, 250 शवों को रखने के लिए। ऑफ द जून 2 3 ट्रेन क्रैश, जो जून 2 को, 2 जून को 3 ट्रेनों का क्रैश हुआ, टकराव हुआ, तो उसमें जो 250 बॉडी है उसको रखने के लिए यूज़ किया गया, एज ए टेम्प्रोरी मॉर्चुअरी के रूप में, अस्थाई मुर्दाघर के रूप में। विक्टिम्स, उनके पीड़ितों को। बिफोर, के पहले, दे वेयर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट करने से पहले, टू द मॉर्ग फॉलोइंग अपील्स फ्रॉम स्पूक किड्स, टीचर्स एंड लोकल रेसिडेंट्स। क्या है? तो कब रखा गया था? बिफोर मतलब पहले। किसके पहले? दे वेयर शिफ्टेड, जब उनको शिफ्ट किया गया था उससे पहले। कहाँ? एक मॉर्ग में। मॉर्ग मतलब होता है मुर्दाघर। फॉलोइंग अपील, अपील करने के बाद। तो अपील, फॉलोइंग मतलब क्या होता है? बाद में। तो किसके बाद में? अपील्स, अपील, निवेदन करने के बाद में। फ्रॉम स्पूक्ड, स्पूक्ड का मतलब होता क्या है? स्पूक का मतलब होता है भूत या डरा हुआ। तो डरे हुए जो किड्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, एंड लोकल रेसिडेंट्स, और जो स्थानीय निवासी हैं, उनके द्वारा जब रिक्वेस्ट किया गया, अपील किया गया, उसके बाद उसको जो मॉर्ग में शिफ्ट कर दिया गया, मुर्दाघर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उससे पहले, बट बिफोर दिस, द ऑल 250 बॉडीज वर केप्ट इन स्कूल परमिसेस एज ए टेम्प्रोरी मॉर्चरी। चलिए अब अगला पारा देखते हैं। तो नेक्स्ट पारा है हमारा द डिसीजन, जो फैसला है, टू रेज करने का। रेज करने का क्या अर्थ होता है? रेज करने का होता है गिराना, तोड़ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो उसको गिराने का जो फैसला है, अ पार्ट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग्स, तो स्कूल बिल्डिंग्स के, स्कूल के भवन का जो हिस्सा है उसको गिराने का जो फैसला है, वाज टेकन, उसको लिया गया, बाय द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। किसके द्वारा लिया गया है? SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC के द्वारा लिया गया है। एंड चीफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर हैं मतलब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अल्सो आस्क्ड, उन्होंने भी कहा है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो बालासोर ज़िले के कलेक्टर हैं, टू सबमिट करने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए, जमा करने के लिए, द डिटेल प्रोजेक्ट, एक विस्तृत परियोजना को, ऑन कंस्ट्रक्शन, निर्माण का, ऑफ अ न्यू स्कूल बिल्डिंग का, एज ए मॉडल स्कूल, एक मॉडल स्कूल के रूप में, आदर्श स्कूल के रूप में, अंडर, तहत, किसके तहत? द 5T इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, जो 5T इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसके तहत। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं कि 5T इनिशिएटिव क्या है। 5T का मतलब है 5T। 5T में सबसे पहला क्या आता है? टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या आता है? टीम वर्क। तीसरा क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी। चौथा क्या आता है? टाइम। और पांचवा क्या है?
ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5T मॉडल है, 5T इनिशिएटिव है, पहल है गवर्नमेंट का। तो इसके तहत जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, आस्क पूछा है बालासोर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको टू सबमिट करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, एक डिटेल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का निर्माण के जो परियोजना है उसका विस्तृत जानकारी को टू अ स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग का। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट पैरा है द टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। जो टीम है, दल है किनका, सीनियर्स ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों का उसमें शामिल है। इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना, तो शामिल है या सहित, किनके सहित, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो इंटरेक्ट करने का क्या मतलब होता है, पारस्परिक विचार विमर्श करना, बातचीत करना। तो उन्होंने बातचीत किया विथ पेरेंट्स, माता पिता के साथ, टीचर्स, शिक्षकों के साथ, एंड स्टूडेंट्स, और जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ, ऑफ द स्कूल के, एंड आस्क्ड, और कहा देयर ओपिनियन। कहा यहाँ पर आस्क का मतलब है मांगना, तो मांगा देयर ओपिनियन, उनके विचार को, राय को, अबाउट द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल का जो भवन है उसके बारे में उनके विचार को मांगा। ठीक है। क्या है इसमें, अ टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर का जो टीम है, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है चीफ सेक्रेटरी भी, उन्होंने इंटरेक्ट किया, बातचीत किया, किसके साथ, पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट के साथ, एंड आस्क देयर ओपिनियन, और उसमें ओपिनियन को मांगा अबाउट द स्कूल बिल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट पैरा है द क्लासरूम, जो क्लासरूम है, कक्षाएं हैं, इन विच, जिसमें कि बॉडीज़ वर केप्ट, जिसमें क्या किया गया था, सबों को रखा गया था। बॉडीज़ किसके लिए यूज़ करते हैं, सब के लिए, तो सबों को रखा गया। हैव ब्लड स्टैंड, वो क्या था, ब्लड स्टैंड था, उसमें क्या थे, खून के धब्बे थे। सो इफ़ वी, इसलिए इफ़ वी, यदि हम, कुड गेट न्यू क्लासरूम, तो यदि हमें कोई नया क्लासरूम मिलता है, नई कक्षा मिलती है या मिल सकता है, देन, तो वी कुड स्टडी, तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इन ए स्ट्रेस फ्री का मतलब है तनाव रहित एटमॉस्फेयर, एक तनाव रहित एटमॉस्फेयर, वातावरण में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। विदाउट एनी फेयर, बिना किसी डर के, तो बिना किसी भय के हम स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इफ़, कब, इफ़ वी कुड गेट द न्यू क्लासरूम, यदि हमें नया क्लासरूम मिलता है तो। सेड अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कहा, एक विद्यार्थी ने कहा, एट द स्कूल का, वाइल इंटरेक्टिंग, बातचीत करने के दौरान, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना, तो बातचीत करने के दौरान, विथ द ऑफिसर, किसके साथ, ऑफिसर के साथ, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये जो बातचीत हो रही थी, कैसे हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही थी, वीसी के द्वारा। दे आल्सो रिक्वेस्टेड, उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने का क्या अर्थ होता है, अनुरोध करना, तो उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट किया फॉर ए प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड के लिए, खेल के मैदान के लिए रिक्वेस्ट किया, एंड ए साइकिल स्टैंड, और एक साइकिल के स्टैंड के लिए, इन द स्कूल प्रीमिसेस, जो स्कूल का परिसर है, प्रीमिसेस मतलब परिसर, तो ये स्कूल के प्रीमिसेस में एक साइकिल स्टैंड की मांग की, और क्या किया है, एक प्लेग्राउंड का मांग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पारा है हमारा द एसएमसी क्या था, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति, मेंबर्स, तो उनके सदस्यों ने कहा, सेड, लिम्बलेस का क्या मतलब होता है, अंग रहित, एंड हेडलेस, सिर रहित, अंगहीन और सिर रहित बॉडीज, सब रिकवर्ड, बरामद की गए, फ्रॉम द मैंगल्ड कोचेज। मैंगल्ड का क्या अर्थ होता है, मैंगल्ड का अर्थ होता है क्षतिग्रस्त, खंड छिन्न बिच्छिन्न। तो उन कोचेज से, उन डब्बों से जो कैसे बॉडीज़ को प्राप्त किए गए, कैसे सबों को बरामद किए गए, लिम्बलेस जो अंगहीन है, और हेडलेस सिर विहीन है, ऑफ द 2 पैसेंजर्स ट्रेन्स, किसका, 2 पैसेंजर ट्रेनों का, इमिडिएटली आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट, तुरंत बाद, इमिडिएटली क्या मतलब, तुरंत बाद, आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट, तो ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ, ट्रेन की जो रेल हादसा हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट रेल हादसा, तो रेल की जो हादसा हुई उसके तुरंत बाद ही क्या किया गया, रिकवर किया गया, कैसे बॉडीज़ को, जो हेडलेस थे और लिम्बलेस थे, और कहाँ से रिकवर किया गया, तो मैंगल्ड कोच का क्या मतलब होगा,
क्षतिग्रस्त या खंड खंड छीन बिछीन जो डब्बा होता है मैंगल का वही मतलब होता है। तो मैंगल कोचेस से इस तरह के बॉडीज़ को प्राप्त किया गया। वर्क केप्ट, अब इनको क्या किया गया, रखा गया। वर्क केप्ट सिंपल पास्ट का पैसिव है कि उनको रखा गया था। इन द 6 क्लासरूम, 6 कक्षाओं में, क्लासरूम में, एंड अ डाइनिंग हॉल, और जो खाना खाने का जगह तो डाइनिंग हॉल, तो डाइनिंग हॉल में रखा गया। ऑफ द स्कूल, स्कूल में लोकेटेड, जो लोकेटेड है, लोकेट का मतलब क्या होता है, स्थित होना। क्या होता है, स्थित होना। तो स्थित है 500 मीटर अवे, 500 मीटर दूर, फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल। एक्सीडेंट साइट का क्या मतलब है, दुर्घटना स्थल। तो दुर्घटना स्थल से 500 मीटर जो दूर है, अवे है, उस स्कूल के क्लासरूम में रखा गया। 6 क्लासरूम में रखा गया था सबों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पैरा क्या है, द हॉरिफिक। हॉरिफिक मतलब क्या होता है, भयानक। तो जो भयानक सीन है, दृश्य, द हॉरिफिक सीन ऑफ द बॉडीज, सबों का, लाइंग, लाइंग मतलब पड़े रहना, तो पड़े हुए थे, ऑल अराउंड, चारों तरफ। तो चारों तरफ जो बॉडीज़ पड़े हुए थे, उसका जो हॉरिफिक सीन है। एंड और द क्राइज, क्राइज मतलब जो रोने का आवाज़ होता है, रोना, ऑफ देयर रिलेटिव्स, उनके संबंधियों का, रिश्तेदारों का, हु केम, जो आए, कम का सेकंड फॉर्म केम, जो आए, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, द बॉडीज़, सबों को, अफेक्टेड, जो अफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे, प्रभावित, द, कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को, अफेक्टेड द रेसिडेंट्स ऑफ द स्मॉल टाउन ऑफ बहानागा। तो उन्होंने क्या किया, अफेक्ट किया, प्रभावित किया, जो रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, कहाँ के, स्मॉल टाउन, छोटे से शहर बहानागा हैं, उनके निवासियों को क्या किया, प्रभावित किया। क्या प्रभावित किया, द हॉरिफिक सीन ऑफ बॉडीज लाइंग ऑल अराउंड, जो चारों तरफ बॉडीज पड़ी हुई थी। एंड जब व्हेन देयर रिलेटिव्स केम टू आइडेंटिफाई देम एंड क्राइज, जब आए और रो रहे थे, तो उनकी जो आवाज़ों ने क्या किया, अफेक्ट किया, प्रभावित किया, द रेसिडेंट्स, निवासियों को, रहने वालों को, ऑफ द स्मॉल टाउन, जो छोटे शहर के हैं, ऑफ बहानागा, तो बहानागा के निवासियों को प्रभावित किया। 2 days आफ्टर, 2 दिनों के बाद, किसके 2 दिनों के बाद, द एक्सीडेंट, तो 2 days आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के 2 दिनों के बाद, द बॉडीज, जो सब हैं, तो सबों को क्या कर दिया, वर ट्रांसफर्ड, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सिंपल पास्ट का पैसिव है, पैसिव का बहुत सारा यूज है। टू डिफरेंट हॉस्पिटल, विभिन्न अस्पतालों में, डिफरेंट मतलब विभिन्न, तो विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था। इन भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर के विभिन्न अस्पतालों में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था सबों को, आफ्टर 2 days ऑफ द एक्सीडेंट। आगे है बालासोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो बालासोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर, उनका नाम है दत्तात्रेय भाव साहब सिंधे। दत्तात्रेय भाव साहब सिंधे सेड, उन्होंने कहा, द स्कूल हैज़ 3 बिल्डिंग, के स्कूल में कितने बिल्डिंग है, कुल 3 बिल्डिंग्स है, 3 भवन है। वन ऑफ विच, जिसमें से कि एक, हैज़ बीन रिसेंटली, उसे हाल ही में क्या किया गया, क्या किया गया है, रीफर्बिश्ड किया गया है। रीफर्बिश्ड का क्या मतलब होता है, रीफर्बिश्ड का मतलब होता है ठीक करके नए जैसा बनाना, रीनोवेटेड एंड रीडेकोरेट। तो उसको रूपांतरित किया गया है, रीफर्बिश्ड किया गया है, अंडर एमओ स्कूल अभियान, जो एमओ स्कूल अभियान चल रहा है, उसके तहत क्या किया गया है, 3 में से एक बिल्डिंग को हाल ही में रीफर्बिश्ड कर दिया गया है। द अदर बिल्डिंग्स, और जो अदर्स बिल्डिंग्स हैं, अन्य बिल्डिंग, हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, अंडर द 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन। उसको जो 5T, अभी हमने देखा कि 5T क्या है, तो 5T जो इनिशिएटिव है, उसके तहत क्या किया गया है, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। स्कीम 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत उसको क्या किया गया है, जो द अदर बिल्डिंग्स हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरित कर दिया गया है, या परिवर्तन कर दिया गया है, अंडर, तहत, किसके तहत, द 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन जो स्कीम है उसके तहत है। द थर्ड बिल्डिंग, तो क्या मतलब निकलता है इसका, तो बालासोर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि जो स्कूल में है 3 बिल्डिंग, वन ऑफ विच हैज़ बीन रिसेंटली रीफर्बिश्ड, उसको कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, पुनर्निर्मित कर दिया गया है ना, उसको परिवर्तन, रूपांतरित कर दिया गया है, अंडर एमओ स्कूल अभियान, एमओ स्कूल अभियान के तहत में,
और जो दूसरा बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग को कर दिया गया, दूसरा बिल्डिंग जो है हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया अंडर 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत। द थर्ड बिल्डिंग, अब जो तीसरा बिल्डिंग है और विथ एन, आगे देखिए क्या है, जो किसके साथ है, एस्बेस्टस, जो एस्बेस्टस के साथ है। एस्बेस्टस को क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस को क्या बोलते हैं, करकट बोलते हैं हम लोग। रूफ, जो एस्बेस्टस रूफ का है, हैज़ एडिशनल क्लासरूम, उसमें क्या है, अतिरिक्त क्लासरूम है, एंड डाइनिंग हॉल है, और एक डाइनिंग हॉल है, वेयर, जहाँ बॉडीज़ वर केप्ट, जहाँ पर बॉडी को रखा गया था, सबों को रखा गया था, विल बी डेमोलिस्ट, तो उसको क्या किया जाएगा, डेमोलिस्ट किया जाएगा। फ्यूचर का पैसिव है कि विल बी डेमोलिस्ट, उसको गिराया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, हैज़ आस्क्ड, उन्होंने कहा है, फॉर ए प्लान, क्या है, मांगा है, तो एक प्लान को मांगा है, योजना को, एंड वी विल सेंड इट, और हम उसे क्या करेंगे, भेजेंगे, इमिडिएटली, तुरंत ही। देयर वाज नथिंग लाइक घोस्ट और समथिंग, घोस्ट और घोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, घोस्ट और समथिंग मतलब भूत या कुछ ऐसा नहीं होता है। तो फाइनल मीनिंग क्या है इसका, द स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड, स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार ने मांग की है, फॉर ए प्लान, एक योजना की, एंड वी विल सेंड इट इमीडिएटली, और हम उसे तुरंत ही भेज देंगे। देयर वाज नथिंग लाइक घोस्ट एंड समथिंग, घोस्ट या उसके जैसा कुछ भी नहीं होता है। बट द कंसर्न, लेकिन जो चिंता है, वाज, वह क्या थी, ब्लड स्टेन, चिंता किस चीज़ की है, जो ब्लड स्टेन है, खून के धब्बे हैं उसके, एट द क्लासरूम, क्लासरूम में, कक्षाओं में, वेयर, जहाँ क्या करते थे, स्टूडेंट यूज टू डाइन, जहाँ पर स्टूडेंट, यूज टू का प्रयोग कब करते हैं, यूज टू का प्रयोग हम पास्ट का हैबिट को बताने के लिए करते हैं। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स, जो छात्राएं हैं, छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या करते थे, यूज टू, खाना खाते थे, डाइन, डाइन का मतलब क्या था, खाना खाना, तो वहाँ पर वो लोग खाना खाते थे। दे वर नॉट कंफर्टेबल, तो वो लोग क्या है, कंफर्टेबल नहीं है, विथ सिटिंग इन द ब्लड स्टेन्ड क्लासरूम, तो वो लोग कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, किस लिए, क्लासरूम में, जो ब्लड स्टेन्ड क्लासरूम है उसमें बैठने के लिए। सेठ सिंधे, सिंधे ने कहा, जो कि बालासोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। द न्यू बिल्डिंग विल हैव ए कंक्रीट रूफ, जो नया बिल्डिंग है उसमें क्या होगा, एक कंक्रीट का रूफ होगा, क्लासरूम, प्लेग्राउंड एंड ए बाउंड्री वॉल, क्या क्या होगा, द न्यू बिल्डिंग, जो नया भवन है, विल हैव, उसमें होगा, ए कंक्रीट रूफ, एक कंक्रीट की छत होगी, क्लासरूम्स होगा, कक्षाएं होंगी, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान होगा, एंड बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल मतलब चारों तरफ से घिरा होना, चार दीवारी, तो चार दीवारी भी होगा। चलिए अगला पारा देखते हैं। आफ्टर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन थर्सडे, थर्सडे का जो न्यूज़ था उसको देखने के बाद, वॉच करने के बाद, द चीफ मिनिस्टर ने आस्क्ड अस, चीफ मिनिस्टर ने हमसे मांगा है, कहा है, टू ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा है, रूपांतरित करने के लिए कहा है, द स्कूल को, एस के रूप में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक, बेस्ट मतलब क्या था, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छे स्कूलों में से, विद्यालयों में से एक के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा है। किसने कहा है, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है। आफ्टर वॉचिंग द न्यूज़ को देखने के बाद, ऑन थर्सडे, वी हैव नॉट एट स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने अभी तक क्या नहीं किया है, शुरू नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया है ट्रांसफॉर्मेशन का काम, रूपांतरण करने का काम नहीं किया है, किसका, ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है, एलिमेंट्री मतलब जो प्रारंभिक विद्यालय होता है उसको, प्राथमिक विद्यालय को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल। तो जो एलिमेंट्री स्कूल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन का काम अभी क्या हुआ, शुरू नहीं हुआ है, विथ क्लास 1 to 7, 1 से लेकर के 7 तक का। बट दिस विल बी द फर्स्ट स्कूल, लेकिन यह क्या होगा, पहला स्कूल होगा, अंडर प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल के तहत है ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्राइमरी स्कूल का प्राथमिक जो विद्यालय है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा, उसमें यह क्या होगा, पहला स्कूल होगा। लेकिन आदर्श स्कूल का अभी तक जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या हुआ, शुरू नहीं हुआ है। अब इसी में आगे क्या है, वी विल मेक दिस स्कूल, हम इस स्कूल को बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर है, वी विल मेक दिस, हम इसे बनाएंगे, तो किसे बनाएंगे, इस स्कूल को बनाएंगे, विद्यालय को, अब मॉडल स्कूल, एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, मॉडल विद्यालय बनाएंगे, वेयर, जहाँ चिल्ड्रन विल नॉट फेयर, जहाँ बच्चे डरेंगे नहीं, चिल्ड्रन विल नॉट फेयर, बच्चे नहीं डरेंगे, रैदर, बल्कि, एक्सप्रेस मतलब है व्यक्त करना, तो व्यक्त करेंगे देयर एगरनेस, उनकी उत्सुकता को, एगरनेस मतलब है उत्सुकता को,
टू कम टू, आने के लिए। तो आने के लिए क्या व्यक्त करेंगे, ईगरनेस को व्यक्त करेंगे। सेड वीके पांडियन 5T सेक्रेटरी। तो 5T सेक्रेटरी जो सचिव हैं उनका नाम है वीके पांडियन। उन्होंने क्या बताया कि हम ऐसे स्कूल का निर्माण करेंगे, वी विल मेक दिस स्कूल एज ए मॉडल स्कूल, एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, वेयर चिल्ड्रन विल नॉट फियर, जहाँ बच्चे डरेंगे नहीं, रेदर बल्कि एक्सप्रेस देयर एगरनेस टू कम टू, वहाँ आने के लिए अपनी उत्सुकता को व्यक्त करेंगे। तो दिस वाज लॉन्ग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।